नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। अगर परीक्षा में आपका भी समय कम पड़ जाता है, समय के अभाव में आपके भी प्रश्न छूट जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन ऐसे तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में आपका समय बचाना सिखा देंगे। परीक्षा में प्रश्न करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको समय सीमा में सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं आपको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता। हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई, 150 प्रश्न आपसे पूछे गए 2 घंटे में, अर्थात 120 मिनट में 150 प्रश्न आपको करने हैं। जो परीक्षा देकर आए हैं उनसे जब आप पूछेंगे टाइम के बारे में, पेपर के बारे में, तो बताएंगे कि अगर थोड़ा सा समय और मिल जाता तो निश्चित ही बहुत अच्छा कर देते। समय के अभाव में कुछ प्रश्न छूट गए हैं। आधे से अधिक अभ्यर्थी ऐसे ही हैं। एक और परीक्षा भी चल रही है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, जिसमें आपके पास सिर्फ 60 मिनट होंगे और इन 60 मिनटों में आपको 80 प्रश्न करने हैं। 1 मिनट नहीं है आपके पास एक प्रश्न के लिए, तो आवश्यक है कि प्रश्न आप जो है वो समय सीमा में सॉल्व करें। अगर आप किसी एक प्रश्न में ही बहुत अधिक समय लगा देंगे तो उससे फायदा कुछ नहीं होगा, आपके उससे ज्यादा प्रश्न छूट जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि आपको किसी एक प्रश्न में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है। जहां आपको लगता है कि टाइम टेकिंग प्रश्न है तो नेक्स्ट उसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए और ऐसे प्रश्न देखिए जो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो छूट जाते हैं इन गलतियों में जिन्हें आप नहीं कर पा रहे थे उनमें लगे रहने की वजह से। इसलिए जरूरी यह है कि पहले वो प्रश्न करें जो आपको आ रहे हैं। अच्छा, वनडे एग्जाम में सामान्यतः 4-5 विषय पूछे जाते हैं, उनमें से एक है मैथ रीजनिंग। इसके अलावा जीएस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, सामान्यतः यही विषय पूछे जाते हैं। तो मैथ रीजनिंग को तो कैलकुलेशन का विषय है, उसमें तो स्ट्रगल में जाना पड़ता है, आपको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन बाकी के जो विषय हैं जैसे जीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, यहां पर आपने जैसे ही प्रश्न पढ़ा उसके ऑप्शन पढ़े और तुरंत आप में कुछ समझ में आ जाता है कि इसका आंसर हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें तुक्का लगाना है कि एग्जैक्टली आंसर लगाना है। तो इनमें क्या करें, इनमें समय कैसे बचाएं। अब मानकर चलिए कि आपको जीएस के 20 प्रश्न सॉल्व करने। अच्छा, इसमें एसएससी जीडी की हमने बात की थी, इसी के मान लीजिए कि 20 प्रश्न हैं आपके जीएस के और आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो उसमें टिक करना है। अब इन 20 प्रश्न को सॉल्व करने में आपने पूरे 20 के 20 किए और आपको समय लग गया 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने समय इससे ज्यादा लगा दिया, 8 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए, 12 मिनट लग गए, तो फिर यह हानिकारक है। फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा कहां पर, जब आप मैथ रीजनिंग सॉल्व करेंगे। यही बाकी के विषयों का है, चाहे आप हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो। तो जरूरी है कि इन प्रश्नों को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा जाए, क्योंकि इनमें तो ऐसा है ना कि या तो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। रीडिंग स्किल बेहतर होनी चाहिए और रीडिंग स्किल बेहतर करने के लिए जरूरी है कि आप किताबें पढ़ें, बुक्स पढ़ने की हैबिट डालें। कौन सी किताबें पढ़ें? अरे कोई भी किताब पढ़िए, चाहे आप जीएस की पढ़िए, चाहे हिंदी की पढ़िए, चाहे आप कहानियों की पढ़िए, कविताओं की पढ़िए, चुटकुलों की पढ़िए, गद्य पढ़िए, पद पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ने की आदत अपनी बेहतर करनी होगी। और जब आपकी रीडिंग स्किल डेवलप हो जाएगी तो निश्चित ही आप इन प्रश्नों को जल्दी पढ़ के इनके जल्दी से आंसर भी दे पाएंगे। अच्छा, ये जो प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, हम इस समय बचाने की कोशिश के पहले चरण में है और यहां पर हम रीजनिंग के सरल प्रश्नों को देखते हैं, इनको कैसे समय सीमा से कम में किया जाए। इस प्रकार के प्रश्न खूब आते हैं परीक्षाओं में और 3-3, 4-4 प्रश्न ऐसे आते हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, लेकिन करें कैसे, हमें ऑप्शन की भी मदद लेनी है। क्योंकि आपको पता है यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां वही आना है जो इन 4 में लिखा हुआ है। कोई कुछ बाहर से नहीं आएगा, इन 4 में ही से ही कोई एक ऑप्शन यहां पर फिट बैठ जाएगा। तो इनकी भी मदद लेनी है और हमें सीरीज भी बनानी है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, इसका कोई विशेष सूत्र नहीं होता है सॉल्व करने का, ये तो दिमाग की बात होती है। एक परीक्षा का बेसिक सा नियम है कि परीक्षा हॉल में जितना आपका दिमाग चलता है, पेन उतनी कम चलती है और जितनी कम कलम चलती है समय आपका उतना अधिक बचता है। तो दिमाग ज्यादा से ज्यादा चलाना है और रीजनिंग में तो आपको बेसिक चलाना ही है। गलत कहा जाता है हमसे कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। रीजनिंग में एक सिक्के के उतने पहलू होते हैं जितना ज्यादा हम सोच पाते हैं। इनका कोई बेसिक नियम नहीं होता है, ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसमें कुछ एक पैटर्न ड्रॉ हो रहा होगा, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले तो एच का नंबर कितना हुआ? 8। ये तो आपको संभवतः याद होंगे ही। ये 12 हो गया, 5 हो गया, ये 10 हो गया, जे का फिर 10, एन का 14 है, जी का 7, एल का 12, एल का 12, पी का 16, आई का 9 और क्या नाम, एन का 40। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो आप इसमें पाएंगे एल 12 है ये, कि इसमें +2 होते जा रहे हैं। इसमें भी 2 बड़े 8 से 10 हो गए, इसमें भी 2 बड़े 8 से 10 हो गए। तो इस यहां आने वाली पहली संख्या जो होगी
यहां आने वाली पहली संख्या जो होगी उसका नंबर 6 होगा, और 6 पर कौन होता है, आप कहेंगे f होता है। दूसरी संख्या देखिए, ये 12 है, 14 है, ये 16 है, तो यहां पर 10 आया होगा, इसका मतलब यहां पर j आया होगा। आगे देखिए 5 है, 7 है, 9 है, तो यहां पर 3 आया होगा, और 3 पर कौन होता है, c। और देखिए 10 है, 12 है, 14 है, तो यहां 8 आया होगा, और 8 पर होता है h। ये हमारा आंसर आ गया। हम इसको यहां से मैच करते हैं, कौन सा आंसर हमारा सही हो रहा है, एफ जे सी एच, पहला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो ये बेसिक नियम हो गया करने का, बिल्कुल श्योरली कि हमने ऐसा आंसर उसका निकाला और सॉल्व कर दिया। जो भी अभ्यर्थी इस प्रकार से सवाल करेंगे भाई साहब, उनको समय ज्यादा लगेगा ही लगेगा, परीक्षा में प्रश्न छोड़ कर आएंगे। तो फिर क्या करें, देखिए हमने एक सीरीज समझ ली थी कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो देखिए 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, मतलब यहां 6 आया होगा, और 6 पर होता है f। सिर्फ इतना ही लिखना है f, और ऑप्शंस की तरफ देखना है। अब ऑप्शंस की तरफ हम देखने आते हैं तो हम पाएंगे कि देखिए 1, 2, 3 ऑप्शन में शुरुआत f से हो रही है, मतलब कि b इसका ऑप्शन कतई नहीं हो सकता, 3 हो सकते हैं। और हम पाएंगे कि तीनों का आखिरी अक्षर अलग अलग है, तो इसका मतलब है हम सीधा आखिरी अक्षर और समझ लेते हैं। तो 10, 12, 14, मतलब यहां पर आया होगा आखिरी अक्षर 8, और 8 पर होता है h। बीच में कुछ भी बना रहा है, पहला अक्षर f है, आखिरी अक्षर h है। पहला अक्षर f इसमें है, लेकिन इसमें d है, f है, हमारा h होना चाहिए, और h केवल इसी में है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार से आप अगर करेंगे तो निश्चित ही आप समय बचाएंगे। चलिए इसी क्रम में दूसरा सवाल करने की कोशिश करते हैं। सेम वही चीजें हैं, और अपन को इसमें भी समय बचाना है। तो देखिए एक सीरीज इसमें भी लिखिए, कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा, उसी के आधार पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो देखें, देखिए आर के बाद एस आया है, और देखिए एफ के बाद जी आया है। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो जंप का संबंध किससे होगा। ए के बाद जेड आया है, और क्या नाम, ए के बाद फिर जेड आया है, मतलब पहले एक बड़ा है फिर एक कम हुआ है। आई के बाद जे आया है, और एन के बाद एम। हाँ, एक प्लस हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जंप जे के बाद आएगा क्या, के। अब हमें सिर्फ इतना ही करना है, के ऑप्शन जो जिसकी शुरुआत हो रही होगी संभवतः वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए के से शुरुआत 3 ऑप्शन में हो रही है, मतलब चौथा तो हमारा हो नहीं सकता, ये तो पूरी तरह से गलत है, ये तो पूरी तरह से गलत है। तो फिर कौन होगा। अब अगर हम आगे देखें तो इनमें सब में दूसरा अक्षर अलग अलग है। चलिए दूसरा अक्षर मिलाकर देखते हैं। इसमें क्या था, ए के बाद जेड आया था, मतलब एक कम हुआ था। इसमें भी ए के बाद जेड आया था, मतलब एक कम हुआ था। तो इसमें भी यू के पहले का आएगा, यू से एक कम होना है, और यू से एक कम मतलब टी, तो के टी। अब देखें कि के टी से शुरू ऑप्शन हो रहा है दूसरा वाला, और यही हमारा सही हो जाएगा। अब हमें पूरा सवाल करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सही आंसर मिल चुका है। के टी एन ओ सही होगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो देख लीजिए, एम के बाद फिर एन आया है, और पी के पहले का अक्षर अर्थात ओ आया है। कुल मिलाकर हम सिर्फ इतना 2 अक्षर निकालेंगे और हमारा सही आंसर मिल जाएगा। तो ये तकनीक निश्चित ही हमें काम करेगी और समय बचाएगी। मैंने कहा ना कि अभी आपको लगेगा कि एक तरीके के प्रश्न है, पर ऐसा नहीं है। ये हमारा शुरुआती चरण है, पहला चरण है। जब इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत कठिन कठिन प्रश्नों को भी इन्हीं ऑप्शंस की मदद से अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, आप भली भांति इस चीज को जानते हैं कि ऑप्शन में हमें जो दे रखा है प्रश्न में, वही हमसे पूछा जा रहा है। एक और प्रश्न है जो आप इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें कोई एक संख्या लिख रखी है, नंबर लिख रखे हैं, और उसकी मिरर इमेज हमसे पूछी है ना, मिरर इमेज हमें पूछी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जब हम एन पर रखे दर्पण की तरफ देखते हैं और पाएंगे कि पहला अक्षर 9 आएगा, और वो भी उल्टा वाला। तो सब में 9 है, उल्टा है, एक सा है, मतलब कि ये तो ठीक है, यहां से समझ में नहीं आया है। लेकिन जब आप दूसरे अक्षर की तरफ बढ़ेंगे तो ए इसमें कैपिटल वाला है। अब ए कैपिटल केवल पहले ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में है, मतलब दूसरा और चौथा ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। आगे देखिए फिर आया है ई स्मॉल, लेकिन हम देखें तो पहले में ई स्मॉल है, लेकिन तीसरे में ई कैपिटल है, अर्थात पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें कोई माथा पच्ची तो नहीं करनी पड़ी हमें, और इतने में ही हमने कर लिया। अब आप अगर देखेंगे तो सिर्फ हमें इसमें 10-12 सेकंड ही लगे हैं। आप कहते हैं ना कि टॉपर्स को क्या आंसर याद थे, उन्होंने सारी लगा दिए, उतने समय में समय ही बचा रहा, हमें क्यों उतना टाइम लग गया। आंसर्स याद नहीं होते हैं, वो इसी तरीके से करते हैं।
कहते नहीं है कि हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क ज्यादा बेहतर होता है, तो स्मार्ट वर्क ही तो है ये। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें कुछ शब्द हमें दे रखे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इनको वर्णानुसार क्रम में लगाना है आपको, वर्णमाला के अनुसार। मतलब जैसे ABCD में ए पहले आता है तो जिसमें ए पहले आएगा वो पहले नंबर पर आ गई, इसको ऐसा क्रम सेट करना है हमें। चलिए देखते हैं। हम ये सवाल नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं इनको जल्दी करना, जल्दी आंसर ढूंढना ऑप्शंस की मदद से। जैसे ये 4 ऑप्शन दे रखे हमारे पास। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करें तो P सब में कॉमन है, मतलब कि पहला अक्षर देखकर हम ये जज नहीं कर सकते कि कौन सा पहले आएगा। इसके बाद ई भी सब में है, लेकिन इसमें ए है ए और इसमें ए नहीं है, मतलब कि 5 जो है हमारा 5 नंबर वो सबसे बाद में आएगा। और हम देखेंगे कि 5वां नंबर आखिरी पर किसमें है, इसमें सी में और डी में। तो हमारा आंसर जो होगा वो या तो सी होगा या डी होगा, ए और बी कतई नहीं हो सकते, इनको तो भाई बाहर कर दो पहले ही। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पहला अक्षर हमें मिलाना या तो 4 होगा या 3 होगा, चलिए इन्हीं में से देख लेते हैं। तो यहां तक तो PEACO, अच्छा PEAC और PEAC, ये तो 4 चीजें कॉमन हो गई, 4 शब्द कॉमन हो गए। इसमें O लिखा है, इसमें H लिखा है। पहले O आता है ABCD में कि H आता है? आप कहेंगे H पहले आता है, मतलब कि चौथा ऑप्शन शुरुआत करेगा, 4 से शुरुआत होगी, 5 पर खत्म होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी के शब्दों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने यही सॉल्व कर लिया। अब मान लो इसमें अगर ये नहीं होता, कुछ और होता, सिर्फ एक में ही 5 होता सबसे लास्ट में, तो हम सिर्फ एक अंक मिलाकर तय कर सकते थे कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा और क्या इसका सही जवाब होगा। बोलो हाँ, है ना टाइम बचाने वाली ट्रिक? अगर आपको अच्छी लगे या अच्छी भी ना लगे तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कि जो मैंने आपको अब तक पहुंचाने की कोशिश की है वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। और आप इतना तो भली भांति जानते हैं कि समय हो चाहे कुछ भी हो, प्रैक्टिस सबसे अव्वल है, प्रैक्टिस सबसे आगे है। जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप समय बचा सकते हैं। बड़ी बेसिक सी और स्वाभाविक सी बात है। तो इसके दूसरे पार्ट में हम कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो तरीका मैंने आपको बताया है, आप इस तरीके से अगर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ऑप्शंस की मदद लेते हैं, तो निश्चित ही आप परीक्षा में समय बचा पाएंगे। तो किसी भी परीक्षा में समय बचाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और समय बचाने की कोशिश कीजिए, ऑप्शंस की मदद लीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर्स दीजिए, निश्चित ही आपको इसका लाभ होगा। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।